दोस्तों, हरियाणा विधानसभा के चर्चे हर तरफ गूंज रहे हैं, लेकिन इस गूंज के पीछे बस बादल के कड़कने की जाल है या सच में बारिश होने की संभावना। ये 3 रिपोर्ट्स आप देखिए दोस्तों, और इन तीनों रिपोर्ट में हरियाणा की सारी छोटी बड़ी पार्टियां लपेटे में आ गई हैं। अब चाहे वो कांग्रेस के उम्मीदवार की पर्ची हो या विनेश के राजनीति में आगमन, भाजपा के अंदरूनी फूट हो या फिर कांग्रेस में हुड्डा का दबदबा, कल कांग्रेस के उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करने के साथ खिलाड़ियों के क्राउन स्टेट में क्या हलचल मची है, आइए आपको विस्तार से बताते हैं। देखते हैं इस होड़ में किसकी रफ्तार तेज है और किसकी गति गिरने वाली है, फैसला आप खुद कीजिएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं द कंटाप और मैं आपके साथ कीर्ति भाटिया। बात शुरू करते हैं बृजभूषण शरण सिंह से। बृजभूषण शरण सिंह ने विनेश के कांग्रेस ज्वाइनिंग के अवसर पे मीडिया को एक इंटरव्यू दिया, जिसमें उन्होंने पहलवानों के धरने को कांग्रेस की साजिश बताई और अपने किरदार को सफेदी जितना सफेद बताया। उन्होंने विनेश के कांग्रेस ज्वाइन करने पे अपने विचार रखे और कहा कि 18 जनवरी 2023 को जब जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन हुआ था तो मैंने कहा था कि वो खिलाड़ियों का आंदोलन नहीं है, इसके पीछे कांग्रेस है। खासकर भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा, प्रियंका राहुल, ये कांग्रेस का आंदोलन है। और आज ये बात सच साबित हो गई। इस पूरे आंदोलन में हमारे खिलाफ जो साजिश हुई उसमें कांग्रेस शामिल थी और भूपेंद्र हुड्डा इसका नेतृत्व कर रहे थे। मैं हरियाणा के लोगों को बताना चाहता हूं कि भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा, बजरंग या विनेश ये लड़कियों के सम्मान के लिए धरने पर नहीं बैठे थे। फिर बृजभूषण शरण सिंह ने सवाल पूछते हुए कहा कि ये प्रदर्शनकारी लोग उस दिन क्या जवाब देंगे जब ये साबित हो जाएगा कि जिस दिन आरोप लगाए जा रहे हैं उस दिन मैं दिल्ली में मौजूद नहीं था। उन्होंने राजनीति के लिए बेटियों का इस्तेमाल किया, बेटियों को बदनाम किया, बेटियों के सम्मान के लिए नहीं, राजनीति के लिए लड़ रहे थे। खेल के क्षेत्र में हरियाणा भारत का क्राउन है। उन्होंने लगभग 2.5 वर्षों तक कुश्ती गतिविधियां बंद कर दी। क्या ये सच नहीं है कि बजरंग एशिया खेलों में बिना ट्रायल के ही गए थे? जो कुश्ती के विशेषज्ञ हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि मैं विनेश फोगाट से भी पूछना चाहता हूं कि क्या कोई खिलाड़ी एक दिन में 2 वेट कैटेगरी में ट्रायल दे सकता है? क्या वेट इन के बाद 5 घंटे तक ट्रायल रोका जा सकता है? आपने कुश्ती नहीं जीती, आप धोखे से वहां गए थे। भगवान ने आपको इसकी सजा दी है। अब हालांकि दोस्तों, इस घटना से पहलवान साक्षी मलिक भी विनेश के साथ नहीं दिखी, लेकिन बृजभूषण शरण सिंह का पगड़ा इस मुद्दे पे इसलिए भी हावी हो गया क्योंकि अब देश के कई जगहों पे हालांकि कई लोग विनेश के साथ दिखे हैं, लेकिन वहीं कई लोग विनेश के इस कदम को राजनीति से तोड़ने लगे। बहरहाल आगे बढ़ते हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भूपेंद्र हुड्डा के दबदबे पे। कई लोगों ने लोकसभा में कयास लगाया था कि प्रियंका गांधी चुनाव इसलिए नहीं लड़ रही है क्योंकि उनके पति रॉबर्ट वाड्रा पे सरकारी एजेंसियां हाथ धो के पीछे पड़ी है। अब हालांकि इस कयास का कोई हाथ पैर नहीं माना जा सकता, लेकिन राजनीति में हाथ पैर की कोई खास वजूद भी नहीं होती है तो पावर और दिमाग की, और उसी पावर के बलबूते हरियाणा विधानसभा में कांग्रेस के उम्मीदवारों की लिस्ट में 3 ऐसे नेता के नाम शामिल किए गए हैं जिनके ऊपर सरकारी एजेंसी हाथ धो के पड़ी है। कांग्रेस ने हरियाणा विधानसभा में अपने सभी मौजूदा विधायकों को पहली लिस्ट में जगह दी है, जैसा कि द कंटाप ने आपको पहले भी बताया था। शुक्रवार को यानी कल ही देर शाम को एक और सूची जारी की गई। इनमें से अधिकांश कांग्रेस विधायक दल के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा के वफादार हैं। जी, सूची में 32 विधानसभा क्षेत्रों को शामिल किया गया है, जिनमें से कांग्रेस के 28 मौजूदा विधायक, पीसीसी प्रमुख उद्भान पहलवान विनेश फोगाट जो शुक्रवार को ही पार्टी में शामिल हुई, जननायक जनता पार्टी यानी जेजेपी के एक पूर्व विधायक जो कांग्रेस में चले गए हैं और एक विधायक जो 2019 में निर्दलीय के रूप में जीते हैं, उनका भी नाम शामिल है। वहीं आप बात करें दोस्तों बीजेपी के अंदरूनी कलह की, तो आप ये रिपोर्ट पढ़िए। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला अगर अपना नामांकन भरेंगे तो मैं अपना पर्चा दाखिल ही नहीं करूंगा। दुष्यंत के भाई ने अन्य पार्टियों से ये अपील की है। दोस्तों, हरियाणा का चौटाला परिवार 2 पार्टियों में विभाजित है।
दोनों ही पार्टी इस बार साख बचाने के लिए चुनाव मैदान में है। लेकिन हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर राज्य में सियासी पारा काफी ज्यादा इसी मसले पर बढ़ गया है। डबवाली विधानसभा सीट से जननायक जनता पार्टी ने दुष्यंत चौटाला के भाई दिग्विजय चौटाला को मैदान में उतारा है। दिग्विजय चौटाला भी इस समय प्रचार कार्यक्रम में व्यस्त हैं। शुक्रवार देर शाम जब उनसे मीडिया ने डबवाली विधानसभा सीट से इनेलो के ओम प्रकाश चौटाला के नामांकन भरने को लेकर सवाल किया तो उन्होंने कहा कि अगर ऐसा होता है तो वो नामांकन वापस ले लेंगे। दोस्तों, दिग्विजय सिंह ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी अगर डबवाली से नामांकन करेंगे तो हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, और अगर हमने नॉमिनेशन पहले भर दिया और वो अब नामांकन भरते हैं तो हम अपना नामांकन वापस ले लेंगे। मेरी विनती है सभी कैंडिडेट से कि सभी उनके सम्मान में अपना नॉमिनेशन वापस ले लें। दोस्तों, हरियाणा विधानसभा इस दफा काफी सुर्खियों में रहने वाला है और इन सुर्खियों की खबरें आप तक द कंटाप पहुंचाता रहे तो उसके लिए सबसे पहले आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो मैं आपसे दरख्वास्त करूंगी कि आप वीडियो देखते रहिए और साथ ही में हमारे चैनल द कंटाप को सब्सक्राइब भी कर दें। साथ ही रिपोर्ट को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और इसमें कमेंट भी करें। अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी देखते रहिए द कंटाप। धन्यवाद।